आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दौरान कल साइप्रस पहुंचे। व्यापार गोलमेज सम्मेलन में लिया भाग। भारत साइप्रस साझेदारी और डिजिटल नवाचार पर हुई चर्चा। हजारीबाग में शहीद कैप्टन करमजीत सिंह के नाम पर सड़क का हुआ नामकरण। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, शहीदों की स्मृति को संजोना समाज की जिम्मेदारी। देवघर के श्रावणी मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की व्यापक तैयारी। 32 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर किए जाएंगे स्थापित। 50 बेड के अस्पताल समेत 15 प्राथमिक उपचार केंद्र और आपातकालीन चिकित्सा दल रहेंगे तैनात। राज्य स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह 23 जून को रांची में होगा आयोजित। 70% से अधिक अंक लाने वाले करीब 20,000 छात्र होंगे सम्मानित। और मौसम विभाग ने रांची सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में कल साइप्रस पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में प्रमुख भारतीय और साइप्रस के उद्यमियों को व्यापार, निवेश और नवाचार में नए अवसरों का पता लगाने के लिए एक साथ लाया गया। दोनों नेताओं ने भारत साइप्रस व्यापार साझेदारी को मजबूत करने के विचारों पर चर्चा की। चर्चा में डिजिटल भुगतान, शिपिंग और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़ाव के नए क्षेत्रों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, जनगणना की अधिसूचना आज राजपत्र में जारी की जाएगी। जनगणना में पहली बार जाति जनगणना भी शामिल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक तथा 1,30,000 जनगणना अधिकारी अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल गैजेट के साथ इस कार्य को अंजाम देंगे। हजारीबाग में पीडब्ल्यूडी चौक से हॉली क्रॉस स्कूल तक की सड़क का नाम अब शहीद कैप्टन करमजीत सिंह मार्ग होगा, जिसका नामकरण राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। इस अवसर पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि शहीदों की स्मृति को संजोना समाज की जिम्मेदारी है और यह नामकरण उसी कड़ी का हिस्सा है। हमारे मुख्यमंत्री जी समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ सौगात और उपहार देना चाहते हैं और हम भी यह मानते हैं कि कलाकारों का समूह अगर उससे वंचित रह जाएगा तो ये समाज के हर तबके तक सरकार की पहुंचने वाली सोच से इतर चीजें होंगी। एक CTMS पोर्टल के माध्यम से कलाकारों के निबंधन और उनको बीमा की कई सुविधाएं देने का एक प्रयास राज्य सरकार कर रही है। वहीं सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने राज्य सरकार का आभार जताया और कहा कि वादा पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि शहीद हमेशा याद रहते हैं, लेकिन जिस तरह से मार्ग का नामकरण किया गया है, ऐसे में अब वे इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे। हमने प्रयास किया था और हजारीबाग के सारे लोगों के दिल में भावना थी कि इनके नाम से एक सम्मान मिले, इस सड़क का नाम रखा जाए और सबके प्रयास से रंग लाया है। खास करके मंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने काफी सहयोग किया है और अच्छा है। हजारीबाग के लिए हमेशा के लिए अमर तो हो ही गए, लेकिन इस नाम होने से कभी इतिहास में उनका नाम मिट नहीं पाएगा। देवघर में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारी की है। विभागीय निदेशक डॉक्टर CK शाही ने बताया कि मेले में 32 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें 50 बेड का अस्पताल पुराने सदर अस्पताल में और 10-10 बेड के शिविर विभिन्न स्थानों पर बनाए जाएंगे। साथ ही मेला क्षेत्र में 15 प्राथमिक उपचार केंद्र, 3 डायरिया रिस्पांस टीमें और 3 दुर्घटना राहत चिकित्सा दल तैनात किए जा रहे हैं। संजय कुमार सिंह यादव को कल प्रदेश राजद का अध्यक्ष निर्विरोध रूप से पुनर्निर्वाचित घोषित किया गया। अन्य 2 प्रत्याशियों के प्रस्तावक राज्य परिषद के सदस्य नहीं पाए जाने के कारण उनके नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 23 जून को राज्य स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में मैट्रिक और इंटर परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन पासवा द्वारा किया जा रहा है। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि समारोह में लगभग 20,000 छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जबकि टॉपर्स को विशेष पुरस्कार मिलेगा। जैक बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के उन विद्यार्थियों को जिन्होंने 70% और उससे अधिक प्राप्तांक हासिल किया है, उन्हें हम सम्मानित करेंगे। हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह खेलगांव में आयोजित होगा, जहां लगभग 15 से 20,000 बच्चों को सम्मानित करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप और ईमेल आईडी बच्चों और अभिभावकों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा है। गढ़वा जिले में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो सके, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सभी तरह की तैयारी चल रही है। जिले के सभी प्रखंडों में पोस्टर बैनर के द्वारा प्रचार प्रसार के साथ हर जगह जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। लोगों को उत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन 21 जून को जिले से अधिक आबादी योग कार्यक्रम में शामिल हो। योग दिवस के दिन जिला मुख्यालय गढ़वा में फुटबॉल स्टेडियम में सुबह 5:30 बजे से जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। इसी तरह सभी प्रखंडों, पंचायतों और गाँव में भी सुबह में योग कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज के सिद्धो कान्हू सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक सेवाएं सह मेगा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आम जनता को कानून के प्रति जागरूक करना और उन्हें विधिक रूप से सशक्त बनाना इस शिविर का उद्देश्य है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर हमला और होमगार्ड जवान को घायल करने के मामले में कल रांची में दलागले पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लोहरदगा के 21 वर्षीय छात्र की कोयल नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज तेज आंधी, भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। साथ ही पूर्वानुमान है कि हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर के शब्द हैं, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार, 19 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नॉर्थ कर्णपुरा प्लांट की तीसरी यूनिट से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू। दैनिक जागरण लिखता है, उत्पाद सचिव मनोज कुमार से आज एसीबी करेगी पूछताछ, शराब घोटाले की खुलेंगी परतें। हिन्दुस्तान ने लिखा है, संताल में बारिश, झारखंड में 48 घंटे में मानसून पहुंचने के आसार। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दौरान कल साइप्रस पहुंचे। व्यापार गोलमेज सम्मेलन में लिया भाग। भारत साइप्रस साझेदारी और डिजिटल नवाचार पर हुई चर्चा।
हजारीबाग में शहीद कैप्टन करमजीत सिंह के नाम पर सड़क का हुआ नामकरण। पर्यटन मंत्री सुखदेव कुमार सोनू ने कहा, शहीदों की स्मृति को संजोना समाज की जिम्मेदारी। देवघर के श्रावणी मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की व्यापक तैयारी। 32 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर किए जाएंगे स्थापित। 50 बेड के अस्पताल समेत 15 प्राथमिक उपचार केंद्र और आपातकालीन चिकित्सा दल रहेंगे तैनात। राज्य स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह 23 जून को रांची में होगा आयोजित। 70% से अधिक अंक लाने वाले करीब 20,000 छात्र होंगे सम्मानित। और मौसम विभाग ने रांची सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।